और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम बात करेंगे हेल्प डेस्क पाकिस्तान, यानी वो इदारा जो ना सिर्फ आपकी मदद करता है बल्कि आपकी फलाह बहबूद के लिए सोचता है। वो इदारा जो ये कहता है कि आप बीमार नहीं हैं, मैं बीमार हूँ, और आपके लिए ना सिर्फ अद्वियात की बल्कि खाने पीने का भी बंदोबस्त करते हैं। और इसके खालिद हारून भाई जो रोहे रवा हैं, उनके लिए तो मैं भी यही कहूँगा कि खालिद हारून भाई से जब भी मेरी बात होती है तो यही कहते हैं, ज़ीशान आपकी सेहत होनी चाहिए, ज़ीशान आपकी बात होनी चाहिए। तो यहाँ मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हेल्प डेस्क पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद करें, ना सिर्फ इसलिए कि वो खालिद हारून भाई की NGO है बल्कि इसलिए कि वो मेरी NGO है और हमें उसको ज़िंदगी में जो है वो उन लोगों के लिए लेकर चलना है जो कि अपना इलाज नहीं करवा सकते। खालिद भाई वो हैं कि मैं ऑनेस्टली ये बात बताऊंगा कि वो अगर इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ को पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है, और उनकी प्लेटफॉर्म्स पर कहीं पर भी बैठते तो मैं उनके लिए बात करता हूँ। और वो अक्सर उनके डोनर्स मुझे कहते हैं कि ज़ीशान भाई ये बात सही नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये उनके डोनर से कहूँगा कि हम कतरा कतरा करके अगर हमें 100 रुपया भी मिलना शुरू हो तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और मैं अपने गेस्ट से भी इस बारे में बात करूँगा। और अब हम बात करेंगे उस शहजादे की जिसका नाम है डॉक्टर ज़ीरक खान। डॉक्टर ज़ीरक के लिए मैं ये कहूँगा, लाहौर बेस्ड डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, डबल मास्टर्स एंड डबल बैचलर्स कर चुके हैं, USA से और UK से पढ़कर आए हैं। ना सिर्फ पढ़कर आए हैं बल्कि खूबसूरत अंदाज में लोगों को गाइड करते हैं। और मेरी उनसे जितनी भी बात हुई, और मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि जिगर जान या मोहब्बत जिसे आप कहते हैं ना कि होने में टाइम नहीं लगता, कहते हैं कि कभी सदियों गुजर जाती हैं और आप एक शख्स से मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जेंडर बायसिंग की मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं बात करूँगा इंसानियत की, मोहब्बत, प्यार, खुलूस और जज्बे की और अखलाकियात की। तो आपका जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, जो अखलाकियात है, जो आपकी तरबियत है, वो आप अयां करते हैं एक दफ़ा की बात में। इतना मशहूर डॉक्टर होने के बाद लाहौर में प्लास्टिक सर्जन है आप माशाल्लाह डॉक्टर ज़ीरक, और उसके बाद भी आप प्रॉपर टाइम देते हैं, आप प्रॉपर बात करते हैं। और जब भी मैं लाहौर आऊँगा मैंने आपसे मुलाकात ज़रूर करनी है। जब आप कराची हैं तो आपने मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर के सेट पर ज़रूर आना। और ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मेरा प्यारा, मेरा दोस्त, मेरा जिगर जो है वो हमें ज्वाइन इन कर रहा है। तो डॉक्टर ज़ीरक खान के लिए मज़ीद हम बात करेंगे। और ज़ीरक, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो डू टेक्स्ट मी, आपके ज़ीरक जो हैं वो इस वक्त ज्वाइन इन कर चुके हैं कराची स्टूडियो को, लाहौर, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। और ना सिर्फ आप सर्जरीज करते हैं बल्कि आप कैरियर को भी बिल्डअप करते हैं। जहां पर कोई शख्स मेल हो या फीमेल हो डाउन हो रहा होता है, वो ये फील करता है कि यस यहाँ पर लाइफ स्टॉप हो गई है, वहां पर डॉक्टर ज़ीरक कहते हैं कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मौजूद है जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो डॉक्टर ज़ीरक, यू आर माई जिगर, और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्लॉ एंड फ्लॉस को मिलकर ऐसे सॉर्ट आउट करेंगे कि यो काम सही हो जाएगा। तो अब आपने मेरा साथ देना और वी आर हियर टू मेक द थिंग्स वेरी गुड इंशाल्लाह। तो आपने भी सपोर्ट करना है ज़ीरक खान को। और इसी के साथ साथ हम आते हैं हमारे जो मेहमान, जिनको मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, शौकत जलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिजनेस प्लेटफॉर्म की बात करें, शौकत जलानी की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। इसी के साथ मजदूरों की बात, मजदूरों का हक या मजदूरों के लिए बात करना, तो वहाँ पर ज़फ़र खान का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़फ़र भाई, नींद आई हुई है, वैसे सही बता रहा हूँ मैं आपको, पक्की बात है, नींद आई हुई आज। प्रॉपर्ली रात को नहीं सोए ना? बात तो शुरू करें आप। नहीं, नींद इस वजह से पूछो कि रात में प्रॉपर्ली नहीं सोए आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बात तो शुरू करें। आपको मैं के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने तंग तो नहीं किया? ये तो आपने करंट पे भी लगा दिया। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, हम पहले आते हैं शौकत जलानी भाई आपकी तरफ, फिर इनकी तरफ आते हैं। अच्छा, दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, आपका डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है, ये सवाल दोनों का कंबाइन है। हम सोचते थे 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कि कुछ गुल्लक के अंदर, बैंक के अंदर, किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास कुछ पैसे जमा करके बकरा ले लेंगे, ठीक है। इस दफ़ा तो के इलेक्ट्रिक, गैस और वाटर कॉरपोरेशन ने इतना हमें तंग किया कि आई गेस मुर्गी खरीदने के पैसे भी नहीं रहे हमारे पास। क्या कहेंगे इस बारे में? आप थोड़ा सा गैस, लाइट के बाद आपने पेट्रोल का नाम नहीं लिया। पेट्रोल तो खैर वो बम ऐसा है कि वो कभी भी मर जाता है, वो सब चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है, ये एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको बैक हैंड पे इस तरह बात करूंगा कि कुछ हमें माशी ये तमाम चीज़ें, देखिए पाकिस्तानी हर बंदे का यहाँ पर जो रहता है उसका हक है कि बुनियादी फैसिलिटीज़ दी जाए
और वो अपने इज़्ज़त नफ्स के साथ यहाँ पर एक रोज़गार कमा सके। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हमें माशी तौर पे इस्लाहात करनी होंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा कराची की बात कर लेता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो टैक्स जनरेट करता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस अंदाज से जो हमारा टैक्स जनरेट करता है, जो चीज़ें यहाँ पर हमें इंडस्ट्रीज़ है, जो तमाम चीज़ें हमारे मेट्रोपोल ये सी पोर्ट के ऊपर वाक़े है, उस रफ्तार से यहाँ तेज़ी नहीं होती। अच्छा, इसके कुछ थोड़े से काफ़ी नेगेटिव साइड के ऊपर बात है, तो मैं आपको देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ के लिए जो भी आप फंड जनरेट करें और जो तरक्याती काम शुरू करें उसको एंडिंग तक पहुँचाएं। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या होता है कि अभी आपने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए लिए, उसको आपने थोड़ा सा खुदाई करी, ड्रिल करके उसके बाद छोड़ दिया, फिर क्या होता है उसकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है और वो काफ़ी टाइम तक वो फिर क्या होता है उसकी तकरीबन डबल टिपल वो होती रहती है। आमद रफ्त के अंदर लोगों को तकलीफ होती है, वो प्रोजेक्ट हाथ से फिर हमारी अप्रोच से निकल जाता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, सेकंड चीज़, इन तमाम चीज़ों को पाबंद करना पड़ेगा कि ये एक अपने टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए। अच्छा, कि आप देखें, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो अहम तरीन है वो FBR का टैक्स सिस्टम। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए नेगेटिव है, अब देखिए, आपने अगर डिपार्टमेंट बढ़ाते रहेंगे उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो रिश्वत वगैरह सब चीज़ें बढ़ जाती है। ब्रेक का जा रहा है, एक न्यूज़ की तरफ हमने जाना है, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत। जीशान सर, वेलकम बैक। और अब हम दोबारा शौकत भाई आपकी तरफ से सिलसिला जोड़ेंगे, क्या कह रहे थे इकोनॉमी के बारे में? का जो सिस्टम है, टैक्सों का निज़ाम है, ये जो दायरे कार के अंदर जो आ गए हैं उन्हीं पे सारा मल्टीपल उन्हीं पे करना, वो उसके बजाय वाइडर करना चाहिए। जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंसीडर करें, उनको टैक्स नेट के अंदर लाएं, या जो कि दे रहा है उसके ऊपर या प्रेशराइज करके वो दे तो देगा, लेकिन इसके बाद फिर ज़ाहिर बात है उसकी अर्निंग इस हिसाब से नहीं होगी, तो फिर वो ज़ाहिर बात है अपना कारोबार बंद करेगा या हरासमेंट में, मतलब कोई भी वो नेगेटिव साइड पे जाएगा। तो आपको चाहिए कि मुकम्मल तौर पे अपनी पॉलिसी को ऐसा एक म्याना रवि पे रखें। और ये, अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि आप अगर पुलिस को पावर देते हैं अरेस्ट करने को, सबको, यानी अगर उसको गिरफ्तार करने का देते हैं या कुछ और ऐसे इश्यूज सीरियस आप देते हैं, तो वहां पर क्रिमिनल लोगों से पुलिस का वास्ता पड़ता है। FBR के अंदर कोई क्रिमिनल लोगों से थोड़ी वास्ता पड़ रहा है, वो आपका उन ताजे बरादरी के उन लोगों से पड़ रहा है कि वो आपको दे तो रहे ना टैक्स, बेशक कम माइनस प्लस सब चीज़ें हैं, बेशक मैं मानता हूं कि अगर आपको वो पूरा टैक्स नहीं भी दे रहे हैं तो उनसे आप थोड़ा सा नेगोशिएशन करके, बातचीत करके थोड़ा सा नरम रवैया रखें, ना कि इनको हथकड़ी बांध के उनको वो आप जेल कस्टडी कर दे। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनका पावर एक महदूद करना चाहिए। और डिपार्टमेंट में, अब मिसाल के तौर पे अगर आपने एक डिपार्टमेंट में आपने 3 डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो फिर वो जाहिर बात है एक जगह जा रहा है अमाउंट, तो फिर वो 3 जगह चला जाएगा, फिर वो बढ़ता रहेगा। आपको पता है ना पाकिस्तान का सिस्टम क्या है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक बात करूँगा, KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, KDA का काम ये है कि डेवलपमेंट करे कराची के लिए। अब ये यहाँ पर तो ये हुआ है कि कराची डैमेज अथॉरिटी के तौर पे ना यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए, कोई पार्क नहीं छोड़ रहा है, पार्कों के अंदर भी कमर्शियल, और हमारे पास तफरीह का और सामान क्या है, पार्क देखें, नाले देखें, आप एमिनिटी प्लॉट देखें, आप कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है, आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है नाले के ऊपर, जब आपको पता, अच्छा आप कंस्ट्रक्शन हो गई, सारा काम हो गया, पता कब लगता है सर, जब वहाँ पर कोई फ्लड आता है, बारिशें होती हैं, हेवी चीज़ें, जब इस तरह के मामलात होते हैं, तो फिर आपको सोच आती है कि यार इसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन गलत हो, जब वो बन रही होती। तो मेरा मतलब है कि आपको KDA को, यानी कराची डैमेज अथॉरिटी के तौर पर हमें नहीं काम करना चाहिए, बल्कि हमें काम करना चाहिए कराची को सेफ मोड में लाकर, और इस तरीके से एक सिस्टम बनाएं। ये स्टैंड फॉर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटीज है या कराची डैमेज अथॉरिटीज है?
सर आप देखें, ये तो फिर अवाम खुद ही देख लें कि हमारा क्या हाल है। कराची का अनप्लांटेड बिल्डिंगों का जंगल बन गया है और अपनी ज़ाती मुफाद के लिए लोगों ने ना बेदरेक उसका ट्रीज के कटाई कर रहे हैं। तो आप इसका इम्पैक्ट देखें कितना ख़तरनाक आया है। कराची के अंदर पहले भी गर्मी पड़ती थी, इससे ज़्यादा लू होती थी, लेकिन कितनी अच्छी हवा चलती थी शाम को, कितना अच्छा वेदर होता था। उस टाइम पर एसी का हमारे घरों में कॉन्सेप्ट नहीं था। हम दरख्त इतने थे कि किसी भी दरख्त के साए में बैठ जाते थे जाकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन जाती। अब तो आप दरख्त के नीचे भी बैठें, कहीं भी बैठें, क्योंकि वजह यह है कि अब आप ये समझ लें कि प्लास्टिक का इतना यूटिलाइज हो रहा है और अब आप इस प्लास्टिक के इसको तरीक़ेकार को थोड़ा सा चेंज करें। इसके लिए कोई और सब्स्टिट्यूट लाएं, एआई का इस्तेमाल करें और इस तरीके, अगर देखें इन तमाम चीज़ों को आपने अगर नहीं कंट्रोल किया तो याद रखें ये आपको माफ़ी नहीं होगी इसके ऊपर। और आज याद रखें कि ये सरजमीन जिस पर आप हैं, इस पर हम एक मेहमान है, ये हमारी अपनी ऑनरशिप नहीं है। यहाँ पर हम आए 50 60 साल 40 साल, जैसे जिसका टाइम है वो गुजार के चला जाएगा, फिर नई जनरेशन आएगी। नई जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं? ये सारा मटीरियलाइज करके जा रहे हैं, नेचुरल को बिल्कुल हम डैमेज करके जा रहे हैं। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चंद पैसों, अच्छा देखें खुदा का निज़ाम देखें, जिन लोगों ने कराची की ख़ास तौर से मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान के कहता हूँ, जहाँ पर जिन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बनाने के लिए जो रकमें जैसे कमीशन के तौर पर दूसरे ममालिक में भेजी, मैं नाम नहीं लेता, जहाँ जहाँ भी इन्होंने भेजी वहाँ पर देखें क्या बुरा वक्त आया है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी आधी रह गई। शौकत भाई हम आपसे बात करते हैं। डॉक्टर ज़ीरक खान जो है वो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो लाहौर से ऑल द वे वो हमें देख रहे हैं। तो डॉक्टर ज़ीरक, मैंने ये कहा कि मैंने जो है वो आपके बारे में बात की थी, आपने क्या करना है सेकंड पार्ट को, यानी आप मुस्कुराती सुबह इस वक्त लाइव यूट्यूब पर चल रहा है और आई डोंट नो कि जिस इलाके में आप हैं लाहौर में वहाँ पे मेट्रो 1 न्यूज़ आता है या नहीं, तो आपने सीख जो होती है ना, जैसे हम नीचे से देख रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आपको सेकंड ब्रेक की स्टार्टिंग में ही मैंने अपने भाई के लिए बात की है, तो वो आपने देखना और फिर मुझे बताना है कि येस यू आर वॉचिंग मी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी आपने सर्जरी मुकम्मल की है और उसके बाद जो है वो आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर एंड लव यू अलॉट। जी हम आपकी तरफ आते सफ़र में मुझे ही बताएं कि गरीब तो पिसकर है क्या, तनख्वाहदार बंदा क्या सोचेगा कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? उससे कि तो बच्चों के ख्वाब टूट गए ना कि मैं प्राइवेट अच्छे स्कूल में जा सकता हूँ या नहीं, मैं अच्छा खा सकता हूँ या नहीं, मैं तो अच्छा पहन भी नहीं सकता। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई आपका और आपके चैनल का। देखिए इस मुल्क को बने हुए 78 साल हो गए, ऐसा ही है, लेकिन आज हम अपने जो बुनियादी जो मसाइल हैं उनके अंदर हमें उलझाया हुआ है। उलझे हुए नहीं है, उलझाया हुआ है। गैस, पानी, बिजली, सेवरेज, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है ये सारी चीज़ें हैं कि जो बुनियादी इंसान की ज़रूरियात है ना, कि उसको पानी मिले, उसके घर का सेवरेज की निकासी हो, उसका रोड बना हुआ हो, कोई पार्क हो, कोई स्कूल हो, कोई हेल्थ की फैसिलिटी हो। लेकिन हमें दानिस्ता इन चक्करों के अंदर उलझाया हुआ है और फंसाया हुआ है और वक्त के साथ साथ इन मसलों को रिजॉल्व करने के बजाय, हल होने के बजाय ये बढ़ते चले जा रहे हैं। बजट की आमद है, 4 जून को शायद ये बजट पेश किया जाएगा और देखिए होता क्या है कि ये भी एक अल्फाज के गोरख धंधे और महंगाई को बढ़ाने और गरीब पे कोड़ा बरसाने के अलावा अब बजट का कोई दूसरा नाम नहीं रहा। ठीक है, आप बड़े मशवरे करते हैं, आप बड़ी मुशावरत कर रहे होते हैं कि हमने बिजनेसमैनों से कर लिया, हमने सरमायादारों से कर लिया, हमने जो है वो फलाने स्टेक होल्डर से कर लिया, लेकिन गरीब के मसाइल को हल करने के लिए आप उस पर किसी से कोई ना बात करते हैं न खुद उस मसले को हल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि देखिए, यानी एक जो 30 और 35 हज़ार रुपये लेने वाला जो है, उससे आप सारी ड्यूटी, सारे टैक्सेस, उससे आप सारी चीज़ें वसूल कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, यूटिलिटी जो है वो उसके जो बिल हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहा, वो 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा। लेकिन ये इशू ही नहीं है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है, बजट में इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। मजदूर है, EOBI के जो पेंशन मिलती है 11,500 रुपये, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर आप खैरात बांटते वो इससे ज्यादा है। ये
ये तो EOBI वो है कि वो गरीब मजदूर मुलाजिम जिसने सारी जिंदगी इदारों के अंदर काम किया, अपनी जवानी दी, अपना खून पसीना दिया, मेहनत की, मजदूरी की और अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया, और उसके बाद उसको 11,500 रुपये आप दे रहे हैं, जबकि EOBI के पास इस हवाले से बहुत बड़ी कलेक्शन आती है और बहुत सारे उसके असासा आते हैं। लेकिन क्या है कि वहां पर कभी भी किसी को भी कोई जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा वहां का जो है वो चेयरमैन और सरबरा बना देती है कि वो लूट मार करके सब इदारे की ऐसी तैसी मार के चला जाता है, और बाद में जो फिर हमारे यहाँ का जो निज़ाम है माजरत के साथ, उसके अंदर उसको जमानत भी मिल जाती है, छूट भी जाता है, बाहर भी चला जाता है और अय्याशी कर रहा होता है, और जो है वो गरीब जो है उसका खमियाजा भुगत रहा होता है ना। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बजट आ रहा है इसके अंदर इस हवाले से कि अपनी शाह खर्चियों को, ये पाकिस्तान जो है वो यहाँ ये अंग्रेज का निज़ाम चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि उन्होंने तो इसको फतह किया था, वो तो यहाँ आकर उन्होंने कब्जा किया था, ये मकबूजा इलाका था, तो वो ये करते थे कि यहाँ के लोगों को जो है वो जरा सा दबा के रखो, पीस के रखो, निचोड़ के रखो उनको, और जो है इनको जो है वो सहूलत नहीं दो, इनको जो है वो कोई मराहत इस तरह की नहीं दो। लेकिन आपका मसला ये है कि आप तो उससे बढ़कर ये काम कर रहे हैं, यानी ये है कि जो अफसर चाहिए, जो नौकर चाहिए, उनकी गाड़ियां देखें, उनकी बिल्डिंगें देखें, उनके बंगले देखें, उनके मराहत देखें, उनकी शान बान, उनके ठाट बाट देखें, कि क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, कि जो है एक गरीब आदमी को जिसको आपको रिलीफ देना चाहिए उसको आप कुछ देने के लिए तैयार नहीं, कि खजाना खाली है। खजाना खाली है तो फिर उनके लिए भी है ना। कई मरतबा सियासी नारे लगे कि गवर्नर हाउस को हम जो है ना वो यूं कर देंगे और यूं तालीमी इदारों में बदल देंगे और यूनिवर्सिटियां बना देंगे और ये कर देंगे, लेकिन जब वही लोग आते हैं तो कुछ भी नहीं होता, वो एक सरबाग और एक नारा ही होता है। आने से पहले सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, तो वही वाली चीज़ के बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात जफर भाई के लिए कहूँगा कि वाकई में व्हेनेवर ही टॉक तो ये मजदूर की बात हमेशा ज़रूर करते हैं, लेकिन हम शौकत भाई आपकी तो दोबारा आते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जफर भाई मुझे ये बताइएगा कि शॉर्ट टर्म पे अगर हम बात करें तो हम मुल्क को तो डिक्लाइन की तरफ देख रहे हैं ना, मुल्क को तरक्की होती हुई मुझे तो नजर नहीं आ रही। ये कहा जा रहा है कि मुल्क बड़े अच्छे रास्ते पर कामजन हो गया, कहाँ कामजन हो गया? सर मैं आपको मजाक, एक जोक सुनाता हूँ, जोक नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा मजाक, एक जोक अफसोस की बात हो सकता है वो लोग कहते हैं ये ऊपर की सतह के ऊपर काफ़ी वज़रा ने और MN MP ने काफ़ी हजरात ने कहा कि हम है ना इस 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। सही है यार, मैं चलिए ये तो कभी सुना, कभी आपने ये सुना कि 1-2 महीने 3 महीने हम जो ऊपर की कमाई है वो नहीं लेंगे? अच्छा, एक तनख्वाह की इनकी पे कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख। एक आदमी के पास मैंने सुन रहा था कि वो अभी बलूचिस्तान के अंदर उनको पकड़ा, उनकी तनख्वाह थी 2.5 लाख रुपए, 2 अरब से ज़्यादा उनके पास मतलब वो अमाउंट निकला है। तो आदमी ये यहाँ तय कर लें कि मैं आज आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2026-27 को सिर्फ 1 साल करें तो आप पूरी लाइफ के लिए सारी चीज़ें, अगर नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 1-2 साल के लिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ का साल मनाएं। और इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर पर हर तमाम इदारे, स्टेक होल्डर एक साथ बैठे और देखिए ये मुल्क हमारा है। आप अगर किसी और मुल्क में चले जाते, पैसा वहाँ इंजॉय करते, अब देखिए जंग के बाद अचानक क्या हालात हुए कि सारे लोगों ने, आपको पता है जहाँ जहाँ ममालिक में आपका पैसा पड़ा था अब वो वहाँ से मूव नहीं हो सकता, तो अब आपके अपने मुल्क की याद आ रही है। तो बेहतर यही है कि जहाँ आपने जीना मरना, आपकी फैमिली, शौकत भाई ये बोलूँगा, बड़ा आपने अच्छा एक क्वेश्चन रेज अप किया, लेकिन हमारे यहाँ पर ना जब पैसा बाहर जाता है तो वो इसलिए जाता है कि मैं बाहर जाके सिक्योर हो जाऊं। मैं जब क्या बोलूं, मैं जफर भाई का सर फाड़ के भागूंगा अगर दुबई तो मैं वहां सिक्योर रहूं, नहीं हो सकता इसका। जी जफर भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं बात करता हूं, ये भी एक इदारे से एसोसिएटेड है माशाल्लाह, एक अच्छी चाम सूदिंग लाइफ की गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख रखते हैं, ठीक है ना। आप मेरी जब से आपसे ताल्लुक जुड़ा तब से स्टील मिल तो बिकी नहीं है ना, वैसे भी बिकने वाली है क्या, मुझे पता नहीं उसके बारे में। मैंने काफ़ी खबरें देखी, क्योंकि PIA का जब आप मुझे बोल कर गए थे कि जिशान भाई PIA का ये देख लीजिएगा, ये निचकारी हो जाएगी, उस दिन से मैं लगा हुआ था पीछे और वाकई में निचकारी हो गई उसकी। तो अब क्या सूरत हाल है, अब स्टील मिल को बेचना हमने? देखिए, पाकिस्तान का वाहिद फौलाद साज इदारा था और एटमी टेक्नोलॉजी के साथ ये दूसरी टेक्नोलॉजी थी जो हमने हासिल की थी, और वाहिद फौलाद साज इदारे को भी जिसकी हमने प्रोडक्शन को ग्रेजुअली बढ़ाना था,
1.1 मिलियन टन से इसको 3.3 मिलियन टन के ऊपर ले जाना था, लेकिन उसको वो ले जाने के बजाय हमने उसको भी जो है वो करप्शन और जो है वो बद इंतजामी और जो है वो लूट मार की नजर करके और उसको बंद कर दिया। और अब हम लॉलीपॉप देते हैं कि हमारी बात हो गई है रशिया से और अब हम दूसरा लगाएंगे और अब हम जो है वो लगाने जा रहे हैं और बातचीत हो गई है और MOU साइन हो गया। ये सुन सुन के कान पक गए। ये सब आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है। अगर चलाना होता तो इस इदारे को बंद ही नहीं करते। ये जिसने नहीं देखा वो अगर जाकर देख लेता तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि 24 घंटे चलता था। 24 घंटे अगर जरा सी देर के लिए रुक जाए तो ऊपर से नीचे तक खलबली मच जाती थी कि जफर भाई, मैंने ये सुना था कि जब फाल था ये इदारा जिसको हम पाकिस्तान स्टील कहते हैं, इसको कहते हैं छोटा शहर था ये अपने अंदर। शहर नहीं जिशान भाई, मैं कहता हूं कि कतर, बहरीन, मस्कत, ओमान की तरह की एक स्टेट थी और है। यानी इस 19,000 एकड़ जमीन ये इदारा जो है इसके पास थी, जिस पे अब कब्जे करवाए जा रहे हैं और गोड बनाए जा रहे हैं और क्या क्या किया जा रहा है। और फिर जो प्लांट है उससे चोरियां करके और जो है ना रातों को उससे जो है ना उसका सारी मशीनरी निकाली जा रही है और जो है उसको बिल्कुल तबाह किया जा रहा है। लेकिन अभी जो ताले डले हैं, जो बंद कर दिया गया, उसको कोई भी यूनिट इसका ऑपरेशनल नहीं है। सब बंद कर दिए, एक साथ सब बंद किए हुए हैं। यानी हत्ता के मेटलर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर जो डिप्लोमा और डिग्री और सारी चीजें देता था, उसको जरिए अगर कंटिन्यू रखते तो वो भी पाकिस्तान के यानी तुलबा के लिए और नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा असासा एक रहता। लेकिन वो हर चीज बंद कर दी जाती है। जेटी है, बर्थ है, उस बर्थ तक को जो है वो क्लोज कर दिया। जबकि इस वक्त कितनी उसकी डिमांड है। आपने मुझे बताया था कि ये वाहिद दुनिया पाकिस्तान का जो पाकिस्तान स्टील है दुनिया में, इसलिए भी उसको एक वो हासिल है, एडवांटेज हासिल है कि ये बिल्कुल समंदर के साथ, जट्टी के साथ ही बिल्कुल मौजूद है कि लोहा जो खाम मटेरियल बाहर से भी आता था तो वो या बन कर तो कन्वेयर के जरिए आप जो है वो अंदर आ जाता था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं शौकत भाई आपसे पूछता हूँ कि ये दुख तो ये पिछले 4-5 साल से हमारी बातचीत है और ये इनका यही दुख है कि स्टील मिल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि जब हम इदारों को बेच रहे हैं, अच्छा अभी जो नई वलालम सोशल मीडिया की बात है, लेकिन मैं फिर भी वही बात करूंगा कि यहाँ पर बैठकर हम वही बात करते हैं जो हम पढ़ते हैं। अखबार का तो जमाना खत्म हो गया ना कि ठप्पा तो ऑथेंटिक है, खबर ही ऑथेंटिक आती है, खबर हम पढ़ते नहीं है अखबार की। तो अब मैंने ये सुना कि पहले उन्होंने बात की थी कि 70% ऑफ शेयर PIA को फरोख्त किया गया है, वो भी सब्सटेंस के साथ, यानी हम कभी भी चाहें तो वापस ले सकते हैं। लेकिन अब 100% बेच दिया गया और एक तैयारे की जितनी कीमत है उतनी में आधी कीमत में इस तैयारे PIA को बेचा गया, आरिफ हबीब ग्रुप को, और तैयारे भी सारे गिफ्ट कर दिए। तो मतलब हम पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं? सर देखें, याद रखें, जब ये इस तरह की जो आप बातें बता रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर इतने लोग इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं किसी तरीके से यहाँ पर। आप जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो कैसे पाकिस्तान को आप तरक्की होता देख रहे हैं? इन तमाम चीज़ों की इस्लाह करनी पड़ेगी। अगर आप देखें PIA को अगर थोड़ी सी इसकी आप रीवैलिडेशन करके इसको ओवरऑल इसको सही करके अगर आप इसको सेल आउट करते, एक बहुत अच्छा आपको इसके प्राइस मिलते हैं। और सेल आउट नहीं करते। देखिए मैं एक बात बोलूं शौकत भाई, फर्ज करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बात है, आपकी एक एयरलाइन है ना, ठीक है, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका बहुत प्यारा, आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, सब कुछ करते हैं, जफर भाई भी हमारे साथ है, ठीक है। अब जो कैबिन क्रू है ना, वो चार्मिंग लुक पे लोग चाहिए होते हैं ना। आपने भी सफर किया है, आपने भी सफर किया, तो जो एयर होस्ट या एयर होस्टेस हैं, यानी मर्द और औरत जो हैं, स्टीवर्ड्स जो हैं, फीमेल मेल, वो इंटरनेशनल मार्केट में कलर पे नहीं रखे जाते, वो एक्टिव जवानी पे रखे जाते हैं कि यार ये एक्टिव हैं, इनकी स्किन बड़ी अच्छी है। हमारे यहाँ पर आप PIA में जाएं, मैंने अक्सर सफर किया, जब मैं भी कैबिन क्रू, क्या खाओगे, तो वो अक्सर लोग कहते हैं बाजी आप बैठे, पहले तो मैं आपको पाँव दूंगा, तो मेरी अम्मी की उम्र से बड़ी है। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान एयरलाइन इसलिए डूबी के फेवरिज्म बहुत है। मैं ये तो नहीं कहूंगा ऑन एयर के बिल्कुल ही जीरो परवरी बहुत थी, टिकटें खाली जा रहे हैं जहाज, और बहुत से ऐसे एलिमेंट है जिस पे बात करना समझ में नहीं आता, करे क्या करें, बात करते बहुत फंस जाते हैं। मसला ये कि हमारे चैनल को फिर फोन आ जाते हैं, ये चीजें वो चीजें। प्रॉब्लम ये है कि कितनी देर तक आप चुप रहेंगे, मकसद ये है ना। जफर भाई जैसे आप बोलते हैं, मैं आपको भी ये कहूंगा कि अब अगर PIA के बाद स्टील मिल का नंबर लगता है सेल आउट का, तो आवाम निकलेगी या अभी भी चुप रहेंगे? देखिए
यहाँ तो बड़े बड़े हादसात हो गए। यानी अब आप देखें ना कि जो फ्यूल की कीमत बढ़ी, बार बार बढ़ी, वो जो है ना 100 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर देते हैं। तो आवाम का क्या रिएक्शन होता है कि वो जैसे ही पता चलता है कि फ्यूल की कीमत बढ़ने वाली है तो अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेके पेट्रोल पंप भागते हैं। अरे भाई, किसी ने 5-10 रुपए का, कोई 20 रुपए का बेनिफिट ले लोगे, लेकिन पूरी जिंदगी तो पेट्रोल नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन रोड पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं है। मिन हैसुल कौम मैं कहता हूँ कि हम करप्ट, यानी लोगों के अंदर हमारा कौमों में शुमार होने लगा है। और बात यह है कि हमें जो है ना अपने मिजाज को, स्टाइल को बदलना होगा। और वही मैं ये कहता हूँ कि अब जैसे 28वीं तरमीम की बात हो रही है, मैं इस बारे में बात करता हूँ। 28वीं तरमीम ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम आके जफर खान से बात करें। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह सही शान है सर। और नहीं जनाब, वेलकम बैक। गलती होगी, मैंने पूछा 26वीं तरमीम, 28वीं तरमीम है, उससे हम बात करेंगे। जी कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। देखिए, अब जैसे इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो कराची के हवाले से एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। और वही चल रही है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कराची जो है वो माशी हब है, कराची जो है रेवेन्यू जनरेट करके देता है मुल्क को, सूबे को, लेकिन उसको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। अच्छा, इस हवाले से ये बात तो बहरहाल सभी तस्लीम करेंगे कि मुतमईन करने के लिए भी चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से कोई इक़दाम नहीं है, कोई इस हवाले से बातचीत नहीं है, कोई इस हवाले से जो है वो कोशिश नहीं है कि भाई क्या इन मामलात को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। हमारे यहाँ तो जो है वो आप देखें, बैनुल अक़वामी हवाले से लेकर और मैं लोकल हवाले तक का जिक्र करूँगा। ये आ गई ये बीच में बात कि देखें, मुज़ाकरात ही असल मसले का हल जो निकलता है मुज़ाकरात से निकलेगा। जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन जो है वो हमारे यहाँ यानी सुपर पावर है तो वो भी जंग 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 जंग। अरे जंग के जरिए से मसाइल पैदा होते हैं और हुए हैं, पूरी दुनिया के लिए पैदा हुए हैं। उससे कोई मसला हल तो नहीं हुआ, बल्कि मसाइल और उलझ गए। तो अपने लोगों ने नेतन्याहू के लिए बोला कि खुद तो मरता नहीं, हमें मारा। बिल्कुल। तो अब यह है कि पाकिस्तान ने तो इस अमन के लिए, इस मुज़ाकरात के लिए बड़ी तगद्दू की है, बड़े जतन किए हैं, बहुत जद्दोजहद की है। और इस पूरे रीजन को इस आग से और इस खून से बचाने के लिए, इस जंगों से बचाने के लिए, तबाही से बचाने के लिए बड़ी भागदौड़ की है। इसको तो बहरहाल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आ गया ये मामला, ये जैसे ये लोकल सतह की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी अब जो है वो 28वीं तरमीम का एक जो है वो एक बाज़गाह जो है वो सुनने को मिल रही है। और उसके अंदर यही है कि भाई कोई नए सूबे बनने चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनको इख्तियारात मिलने चाहिए। और जो है वो NFC अवार्ड के हवाले से कोई चीज़ होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ऑफ दी ईयर ये कह रहे थे कि जो है वो K4 का मंसूबा है, 4 अरब से शुरू हुआ था, 40 अरब पे पहुंच गया, मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। अभी तो कहते हैं कि सियोर फोर्स को उन्होंने जो टास्क दिया ये वो तो ये यूनिवर्सिटी रोड FWO को दिया नहीं, लेकिन चलें आपसे वो कहते हैं सख्ती आ जाएगी आपकी बात में। मुझे बताएं FWO को आप समझते हैं कि वो अहल है, वो कर जाएंगे? उन्होंने कोई 2 महीने का या 4 महीने का टास्क दिया सर। वो तो चलें करेंगे, अलग बात है। इनकी तो नाअहली सामने आ गई ना। अब वो छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि FWO ने जो 4 महीने का टास्क लिया है, जैसे मैं जफर खान को कहता हूँ कि मेरी नाअहली सामने आ गई, उसको बात करना खत्म करें। जफर खान WFO है या जफर खान है, तो ये कहते हैं कि मैं 4 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। डू यू थिंक WFO कर देगा 4 महीने? सर देखिए, हमें होप रखनी है और कहीं हमारे पास चारा नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है। हम उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी अगर इजाज़त है तो मैं आपके तवज्जुह से कराची के एक थोड़ा सा अहम तरीन मसला है उस पर बात करना चाहता हूँ कि सर हमारे एरिया में हिल पार्क है और वो बड़ा पुराना, एक कदीमी है, बड़ा हाइट के ऊपर है। और देखिए हमारे जो कराची शहर में छोटे छोटे 2-2 3-3 कमरों के फ्लैट है। अब उसमें बाज़ औक़ात लाइटें 5-5 4-4 घंटे जाती है, बंद रहता है, तो लोग तफरीह के लिए पार्कों का रुख करते हैं। और आपने हिल पार्क के जो एक पुराना, एक बड़ा हाइट के ऊपर हिस्सा है, उसको क्या कटिंग कर करके वहाँ पर है ना प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको आप रोकें। अब उनका ये है कि ये पुरानी लीजें हैं। तो देखें, अभी हमारे सिंध की एक बड़ी ऑनरेबल, एक बड़ी हाई पोस्ट के ऊपर एक खातून मोहतरमा है मैडम, तो उनका भी प्लॉट है ना
इन्होंने किसी और के नाम कर दिया था, और काफ़ी ऐसे लोगों का जो बीच में आपने सुना होगा 6-8 महीने में आपको इल्म होगा कि सिंध की बहुत बड़ी एक ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल एक खातून है, उनका भी प्लॉट और काफ़ी लोगों का। तो मेरा मकसद है कि वो जब उनका नाम चेंज कर सकते हैं, प्लॉट दूसरे को दे सकते हैं, तो ये तो फिर पुरानी हिस्ट्री में ये प्लॉट लिखा कर सब चीज़ें करने के बजाय इन पार्कों का आप कुछ ना करें। ये पार्क जो अपनी माउंटेन मतलब है, जो एक चीज है कि एक पुराना एक हिल पार्क जो सब जिसको मशहूर है दुनिया का है, बिल्कुल लोग जाते हैं, गरीब अमीर हर एक की तफरीह है, यानी पहाड़ के ऊपर एक बना हुआ, तो बहुत खूबसूरत भी ये है कि बर्बाद करना है कराची को। अगर हम इसको दूसरी नजर से देखें, ठीक है, तो कराची को बर्बाद करना, चाहे वो 2 दिन पहले मैं और रमीज भाई एक जगह से जा रहे थे, रमीज खान, तो वहां पर ना मतलब रोड वहां पे बिल्कुल क्लियर रोड है, अब उसको फजूल में खोद रहे हैं। तो रमीज भाई वही कह रहे हैं, रमीज खान कहते हैं कि अब ये देखो, इनको ये जगह भी नजर आई, कराची में जगह नजर आनी चाहिए कि ये सही क्यों है। उसको जफर भाई खोदने में ये 2 सेकंड नहीं लगाते और उसको बनाते नहीं है। क्या कहेंगे उस बारे में? सर देखिए, हो ये रहा है कि पहले रोड बन जाती है, बाद में उसको गैस वाले आ गए, वो के इलेक्ट्रिक वाले आ गए, वो जो है वो टेलीफोन वाले आ गए और रोड की खुदाई शुरू कर देते। लेकिन जफर भाई बनती बेनते मुश्किल नहीं, लेकिन जो गैस वाले हैं उन्होंने तो खुलेआम चैलेंज किया है कि हमने जो है वो टाउन नाजिम्स को जो हमने लाइनें रिकवर की हैं, रिवोक की हैं, ये न्यू लाइंस को जो सप्लाई दिया है, हमने जो है टाउन नाजिम को इतना करोड़ रुपया दिया है, बिल्कुल, कि रोड बनाओ, बिल्कुल दिया है। तो कौन किससे हम सवाल करेंगे? लेकिन मुझे बताइए, सुई गैस ने ये काम किस पर्पस के लिए किया था? ये कराची को जो खुदवाया है उन्होंने और जो पैसा बांटा है, किस पर्पस के लिए किया था? एलएनजी के लिए। एलएनजी जो है वो घरों को नहीं जो है वो लाइन से सप्लाई होती। बात यह है कि देखिए, उसके बाद से सिस्टम और खराब होता चला गया है, यानी बेहतरी आने के बजाय सुई गैस पहले ये होता था कि सुबह जो है वो गैस आती थी और रात को 10 बजे आती थी पूरे कराची का। पहले तो जाती नहीं थी ना। नहीं, रात की लोड शेडिंग तो पूरे कराची में करसे से कर दी। नहीं, लेकिन उससे हम प्रीवियस बात करते हैं, 8 साल 10 साल वो भी नहीं आती, 24 घंटे गैस होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, दवाई की तरह, होम्योपैथिक दवाई की तरह। जी हाँ, जी हाँ। और आप देखें ना कि यार ये आपने क्यों खुदाई की, क्यों पाइप नहीं डलवाए सब, क्यों आपने ये सारा जो है वो इसके अंदर यानी क्या आपका मकसद था, यानी क्यों आपने ये सारे जो है वो पैसे बांटे? बात ये है, और ठीक है वो उन टाउन आदमी को भी मिले पैसे, तो उस तरह से सारे टाउनों के अंदर उसका वो जो पर्पज है वो पूरा नहीं हो रहा। और अब तक वो खुदी हुई है वो जगहें, वो रोड खुदे में, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं तो कह यही रहा हूं कि एक मर्तबा कोई रोड जो है वो खुद जाए तो फिर उसको बनना यहाँ मुश्किल होता है। यहाँ पर कोई गटर का ढक्कन रखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कितने बड़े बड़े हादसा हो गए। लेकिन जफर भाई, मैं आप कहता हूँ कि हम भी मॉडर्न, मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ, चलें फिर जफर भाई की तरफ आते हैं। अब वो ना ईंटों वाला रोड बन रहा है, आपने देखा होगा जगह जगह वो ईंटें ब्रिक्स लगा के, पेवर ब्लॉक्स जो है। अच्छा, वो भी उसका पर्पस ये है पूरी दुनिया में कि पेवर ब्लॉक्स जो है वो आप निकालते हैं, अपना काम करते हैं और वापस उसको फिक्सिंग वैसी हो जाती है और बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे पहले। अब पेवर ब्लॉक निकालते हैं, लोग घरों में ले जाते हैं, वो घर पे अच्छे बन लगा रहे करें, तो ये आवाम को कौन बताएगा? और या अगर तोड़ देते हैं तो उसके बाद उसको लगाते नहीं है। सर यहाँ पर यही तो सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर काम हो रहा है लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब जब तक आपने वो जो आपकी मॉनिटरिंग और ये तमाम चीज़ें जब तक फाल नहीं होगी, वो सेक्टर फाल नहीं होगा, इस तरह तरक्याती काम करते रहेंगे। पूरी गिरेलें जो लगी थी आप देखें डिफरेंट जगहों पर, वो सारे हिरवंची वगैरह लेके हिरवंची बदनाम है, हर कोई कर रहा है। ये बात तो आप हिरवंची बदनाम है। अगर आप कायद-ए-आज़म के मजार के ऑपोजिट साइड मुझे की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रमीज खान के साथ अक्सर मानी के साथ जाता हूँ तो मुझे बता कहते पूरे जिशान पूरा जो लेन है इसमें ग्रिलिंग से कवर था, अब सिर्फ 2 या 1 ग्रिल रह गई है, खत्म होती जा रही है। अच्छा, लोग सिर्फ हिरवंचियों को बोलते हैं, हिरवंची इतनी बड़ी ग्रिल अकेला नहीं उठा सकता, उसके लिए प्रॉपर्ली गाड़ी या प्रॉपर्ली बंदा चाहिए, ठीक है ना। अब हिरवंची के बाद इतने कॉन्टेक्ट भी हो कि वो गाड़ी वाले को भी बुला रहे हैं, वो कबाड़ से भी बात कर रहा है, ये बड़ी बात, तो हिरवंची वो उठा भी नहीं सकता उतनी स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो से एक थोड़ा सीएम साहब से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से और जो अरबाब इख्तियार से सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये हिल पार्क की नाजायज़ कटिंग हो रही है, इसको रुकवाएं ताकि शहरियों का
जो कम से कम एक छोटी सस्ती आसान तफरी गाह वो इनकी कायम रहे। और बल्कि मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या अपने तहत किसी भी तरीके से, मैं मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको खूबसूरत तरीके से बनाएं, ताकि गरीब आवाम की जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर ईद बकरा ईद फेस्टिवल पे यहाँ पर आती है, अपनी इंजॉयमेंट करती है। बेशक अगर थोड़ा सा अगर आप इस पर कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो उस पर टिकट लगा दें। देखिए 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए आपको वहाँ से अगर अर्निंग हो जाती है तो जो हमारी आवाम है कम से कम इसके ऊपर मेंटेनेंस हो के वो फिर कम से कम वहाँ पर आके एक अच्छा माहौल गुजार सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये जफर भाई आपसे भी 1-2 मिनट रह गए। झील पार्क को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, सवाल आया था तो मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ कि झील पार्क एक वो पार्क था कि जिसके अंदर झीलें पे में बत्खें वगैरह भी होती थी, वो जो लिखा है लोगों ने, अब तो उसको बिल्कुल ही कंस्ट्रक्टेड एरिया बना दिया, पार्क है उसमें आप खेल सकते सब, लेकिन झील नहीं है। तो देखिए कराची के अंदर पहले बड़े बड़े प्ले ग्राउंड्स थे, उसमें से मेजॉरिटी इंक्रोच हो गए और जो है वहां पर जो है वो आबादियां और कच्ची आबादियां और गोट और क्या क्या जो है वो बना दिए गए और दुकानें और कमर्शियल जो है वो तामीरात कर दी गई। और इसी तरीके से ये ग्राउंड, ये पार्क और ये सारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। और अब जो है वो नई नस्ल जो है वो भी इन ग्राउंडों के बजाय वो सिर्फ सोशल मीडिया पे गेम खेलने की हद तक आ गई है। वो फुटबॉल के ग्राउंड, वो क्रिकेट के ग्राउंड जो यहाँ पर थे, टीमें थी, मशहूर टीमें थी, वो सारा का सारा सिलसिला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जैसे के इलेक्ट्रिक है, आप देखें रात 12 बजे के बाद कराची के किसी इलाके में भी छोटा बड़ा हो, बिल देता हो ना देता हो, लेकिन क्या जवाब है कि आप बिजली की लोड शेडिंग करें, बिजली बंद कर दें, रात को 2-2 बजे बिजली आए, 3 बजे, हाँ 3 बजे और 2 बजे जो है वो बिजली आए, तो बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है। जापान के अंदर रात को एयरपोर्ट के ऊपर एयरलाइन का कोई तैयारा लैंड नहीं कर सकता कि साहब वो दिन भर हमारी कौम ने जो है रच के मेहनत की है, अब वो सो रही है, उसके नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो ये है कि हम तो जो गरीब है, जिसने फैक्ट्री में जाना है, जिसने मुलाजमत पे जाना है, जिस बच्चे ने स्कूल जाना है, वो कैसे जाएगा, कैसे नींद पूरी होगी, क्या करेगा। अच्छा, ये बार बार किसी से हम दरखास्त कर चुके हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे जफर भाई यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमत ने शायद इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है कि कायदे आजम ने कहा था काम 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 और सिर्फ काम, तो कहते हैं लाइट बंद रखो ताकि जागते रहेंगे तो काम करेंगे। मकसद ये है कि जापान के अंदर तो अगर आपने अभी हालिया देखा हो, 7 सेकेंड, मिली सेकेंड, नॉट प्रॉपर सेकेंड, ठीक है ना, 7 मिली सेकेंड ट्रेन लेट हुई है और वहां पर उस ट्रेन का स्टॉप पूरे 2 मिनट का था। जो आपकी कैप्सूल यूनिट, आपकी जो ट्यूब जिसको कहते हैं, या मेट्रो अंडरग्राउंड, वो जब तक खड़ी रही है उस ट्रेन के मैनेजर सर झुका के लोगों से माफी मांगता रहा। ऐसे ही उसने सर झुका के, सर उठा नहीं है और वो झुके हुए सर से फिर अपने कैबिन में गया। तो इसको कहते हैं तरक्की। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे पे मुलाकात होगी, सब भाई आपसे भी, जफर भाई आपसे भी, और आप लोगों से तो कल मुलाकात होगी। जाते जाते सिर्फ यही बात कि मेरी टीम यानी अदील भाई, बासित भाई, हमारे इरफान भाई, हमारे आसिफ भाई, हमारे जुबैर भाई, हमारे भट्ट साहब, रमीज़ खान और अदील भाई, ये तमाम वो लोग हैं जिनके अलावा ये ट्रांसमिशन चल नहीं सकती है। हमें इन लोगों की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ अब्दुल वहाब के लिए मैं ये कहूँगा कि गुस्से में आता है, और आज तो माशाल्लाह कैमरामैन बनते हैं तो इतनी जोर की आवाज़ आती है कि मेरे कान ये वाला भी पर्दा फट जाता है। भाई ये चाय जो पिलाता है बहुत अच्छी चाय बनाता है हमारे साजिद भाई, बिल्कुल साजिद भाई है। और बिल्कुल इंटरएक्टिव मेट्रो न्यूज़ को मेरे दोस्तों को अपनी दुआ में याद रखें कि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। ये कर्म करें कि तमाशा ना करें, दिखावा ना करें कि जो कुर्बानी नहीं कर सकता या कपड़े नहीं पहन सकता उसके दिल में खलिश ना आए, वो अल्लाह से गिला ना करे। और अगर वो अल्लाह से गिला करता है तो उसके जो वो कहते हैं ना कंट्रप्शन आपसे भी होता है। कल आपसे मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस लौटूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।